राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजश्रमभेता स्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्रीहित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। प्रसंग चल रहा है श्री रावल श्री गर्गाचार्य जी वृषभानु बाबा को श्री जी की महिमा बता रहे हैं, उनकी अद्भुत महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जितना प्रियाजू की कृपा से उनके मन में आ रही है, संपूर्ण नहीं है। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं प्रथम यथामति प्रणवो। जहां भी जैसे एक पद है, देखो माई सुंदरता की सीमा, तो ऐसा लगता है मानो उनकी सुंदरता का वर्णन करने वाले हैं। सुंदरता की सीमा ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अदग्रीवा। अब लगता है मानो महाप्रभु श्री जी के नित्य स्वरूप का, उस दिव्य स्वरूप का वर्णन करने वाले हैं। पर आगे कह दिया, देवलोक भूलोक रसातल सुनि कभी कुलमति डरिए। सहज माधुरी अंग अंग की कही कासों पट तरिए। स्वामी जी कह रहे हैं पाछे ना होती अबहु हु, आगे हो ना हुए है। यह गति अद्भुत रूप की और है। श्री जी के रूप का वर्णन जितना उनकी कृपा से आ गया उतना है, संपूर्ण नहीं है। नाम की महिमा को पूछा कि इसको तत्विक व्याख्या में जानना चाहता हूं। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं परमोत्कृष्ट श्री कृष्ण का तेज 4 रूपों में विभाजित हुआ। वही निकुंज भवन में जब महारानी जो विराजमान है उनके समीप जाते उनमें विलीन हो गया। जो कोई राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण इस नाम का उच्चारण करता है, कीर्तन करता है, प्रभु की या प्राप्ति या अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि प्राप्त हो जाए, ये बड़ी बात नहीं है। श्री गर्गाचार्य जी के वचन है। महा दुर्लभ प्रेम उस उपासक को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही भ्रमण करते हुए उनसे महिमा का श्रवण किया, फिर गर्गाचार्य जी की स्तुति करी। गर्गाचार्य जी वहां से पधारे। श्री जी जैसे बालिका रूप में है ना, सौंदर्य की क्या कहे, मानो कंचन की मूर्ति विराजमान हो।
और कंचन की मूर्ति कहना भी पूर्ण नहीं है। उन्हें देख के परमानंद ऐसे स्फुरित हो रहा है। बाबा मैया परमानंद में जो ही जन्म हुआ है, हृदय अपार आनंद में भरा हुआ है, पर एक हृदय में सोच है कि श्री जी अभी किसी की ओर देख नहीं रही। अर्धनिमीलित नेत्र, बस दिव्य शोभा संपन्न है, छोटे रूप में है, पर वो देख नहीं किसी की ओर। तो उन्हें लगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि बालिका उन्मादिनी हो या कुछ और। तो ये चिंता हृदय में है वृषभानु बाबा के। बार बार विचार करते हैं पर कोई उपाय नहीं सोचता। इधर श्री देवर्षि नारद अपने वीणा पर प्रभु की लीलाओं का गायन करते हुए ब्रज में विचरण कर रहे हैं। श्री लालजू महाराज का दर्शन करके आए हैं तो हृदय में आई बात कि जब प्रभु स्वयं इस भूतल पर अवतरित हुए हैं तो नित्य ही उनकी प्रिया श्री किशोरी जी अवतरित हुई हैं, तो वे कहीं और नहीं होंगी, इसी ब्रज में ही होंगी। अब कहाँ हैं ये कैसे पता चले? तो भ्रमण करते हुए यहीं ब्रज में उनकी लीलाओं का गायन कर रहे हैं। बस भ्रमण कर प्रत्येक द्वार पर खड़े होते हैं देखते हुए, क्या इस जगह पर अंदर से उत्तर नहीं आता कोई, नहीं चलो चलो। एक मानो एक आकर्षण उन्हें खींच रहा है श्री देवर्षि नारद जी को। बढ़ते बढ़ते यहीं वृषभानु बाबा के महल में आ गए, उसके समीप में खड़े हैं। जो ही महल के सामने आकर खड़े हुए उनका ज्ञान अंतरित हो गया, स्मृति काम करना बंद कर दी और हृदय एक अनिर्वचनीय आनंद में डूबने लगा। आंखों से अश्रु बहने लगे, रोम रोम पुलकित है, स्वयं नहीं समझ पा रहे कि हो क्या रहा है मुझे। और मानो जैसे किसी लोहे को कोई चुंबक खींचती है ना, ऐसे उनको एक आकर्षण हो रहा है, खींचे चले जा रहे हैं श्री बाबा के महल में, वृषभानु बाबा के महल। अंदर गए, जो ही देखा श्री नारद जी आए हैं, बाबा मैया सब वंदना करने के लिए दौड़े, विराजमान किया, स्तुति करी, अर्घपाद्य आदि दिए। कुछ नहीं बोल पा रहे श्री नारद जी, ये अभी दर्शन नहीं हुआ, ये तो महल के बाहर की स्थिति है। प्रवेश किया तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। बार बार बाबा देख रहे हैं कि महाराज को हो क्या रहा है, वो एक ऐसी उन्मादमय अवस्था है, कुछ नहीं कह पा रहे। तो बाबा ने अपनी तरफ से श्री राम जी को बुलाया और चरणों में प्रणाम कराया और कहा कि महाराज ये हमारा पुत्र है, आप इस पे कृपा दृष्टि कीजिए। तो देखा, आशीर्वाद दिया और एक बार श्री वृषभानु बाबा की ओर देखा, मानो कोई और जिज्ञासा है अंदर से हो रही है कि मैं जिस लिए आया था वे तो नहीं है, कुछ और भी यहां है क्या, कोई और भी है क्या यहां, अंदर से प्रश्न हो रहा है, पर मुख से नहीं बोल पा रहे कुछ भी, जैसे तैसे। फिर बाबा ने कहा कि मेरे एक कन्या रत्न और प्रकट हुआ है। जो ही इतना कहा एकदम प्रसन्न हो गए, कहा कहाँ है, कहाँ है? रुद्रवाणी है, कहाँ है, कहाँ है? बोले वो अंदर है। बोले ले चलो हमें, जहां प्रियाजू विराजमान है ना, ले चलो हमें। तत्काल बाबा उनको साथ लेकर गए। जो ही श्री नारद जी की दृष्टि श्री जी के ऊपर पड़ी, अब तो जड़ता भाव आ गया, वैसे ही खड़े हैं, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा, बस ऐसे मानो जड़ हो गए। है ऐसा है।
भीतर प्रवेश करके जो ही श्री जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, थोड़ी देर जड़ता संचारी भाव, फिर थोड़ी देर में जैसी चेतना आई, तत्काल अब ये नहीं देखा, उन्हें ये सुधि नहीं है यहाँ कौन है क्या विचार करेगा, दौड़ के चरण पकड़ लिए, छोटी सी किशोरी ऐसे चरण पकड़ लिए और मस्तक रख दिया। बार बार कंठ विकल हो रहा है, हृदय विकल हो रहा है, कुछ नहीं बोल पा रहे। यही है जहां चित्त जुड़ा ना एक बार महारानी जी से, फिर नहीं है और कछु न सुहा है, कुछ नहीं सुहाता। ना काहू सो बोली वो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दिन रह। निरंतर अश्रु का प्रवाह नेत्रों से। ये तो महापुरुष जन, रसिक जन करुणा करके हमारे ऊपर बोलते हैं, हमसे बात करते हैं। अनेकों बार सबने श्री महाराज जी की उस स्थिति का दर्शन प्रकट में जो हो रही किया है, बेबस है, फिर भी नहीं। यदि वे चले गए एकांत में तो फिर ये अपने आप को रोक, अपना भाव समन कर, फिर कौन रस बारे हो जहां बोली वो उभारे है। और ये तो अभी बाल रूप में है, फिर किशोर रूप, कैशोराद्भुत माधुरी भर धुड़ी रांगत छविम राधिका, प्रेमोल्लासव राधिका निरवधि ध्यायंती तद्धिया। उन महापुरुषों की स्थिति महाप्रभु कह रहे हैं, त्यक्ता कर्म विरात्मने भगवत धर्मे प्यो निर्ममा, सर्वाश्चर्य गतिम रसमयी तेभ्यो महद्भ्यो नमः। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। स्वयं आचार्य चरण कह रहे हैं कि मैं उन महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ जो तादात्म भाव से श्री प्रिया जी के चरणों में डूबे हुए हैं, उनमें स्थित हैं। नारद जी ने चरण पकड़ लिए और ऐसा लग रहा है मानो कि अपने अश्रुओं से, नेत्राश्रुओं से श्री जी के चरण पखार रहे हैं। बार बार उत्तरीय से अपने आंसुओं को पहुंचते हैं, आंसुओं को पहुंचते हैं, उन चरणों को हृदय से लगाते हैं। श्री नंद बाबा, श्री दामा जी, कीर्ति मैया और जितना परिवार सब ऐसे आश्चर्य में देख रहा है। और श्री नारद जी को कोई सुध नहीं है। ये प्रेम की पहचान है। और यहां तो मूर्तिमान प्रेम है। प्रीति रिव मूर्तिमती रस सिंधु, मूर्तिमान प्रेम ही है। गदगद कंठ से उनके वृषभानु बाबा को और उनको बताते उनकी भविष्य का वर्णन करने लगे। वृषभानु सुनो, ये पुत्र श्री राम जी के लिए कहा नंद नंदन का प्रिय सखा है, तुम्हारे सौभाग्य का वर्णन क्या करें। फिर श्री जी के लिए कह रहे हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए मुझे एकांत छोड़ दो। जब उनसे कहा ना, तो जैसे ही जब कही कि आप मुझे एकांत छोड़ दो, तो बाबा ने कही कि जब से ये प्रकट हुई है तब से न देखती है न बोलती है, क्या कारण है? कोई आप महापुरुष हैं, संत हैं, आपकी कृपा दृष्टि से क्या नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हाँ, आप कुछ समय के लिए हमें एकांत छोड़ दीजिए, हम कुछ उपचार करना चाहते हैं जिससे बालिका ठीक हो जाएगी। जो ही ऐसा कहा, बाबा और सब परिकर बाहर आ गया। श्री नारद जी एकांत हो गए। अब तो बिल्कुल हृदय का बांध टूट गया, विकल होकर चरणों में लौट गए। 2 घड़ी तक यही अवस्था रही। फिर उठ के कहा, श्री जी से विनय करने लगे कि मैं अनेकों जगह गया हूं, श्री पार्वती जी को देखा है, श्री लक्ष्मी जी को देखा है, सब जगह देखा, पर इस स्वरूप का, इस दिव्य स्वरूप का अंश भी नहीं। नारद जी कह रहे हैं ऐसा शोभा सागर यहां लहरा रहा है, इसका एक बिंदु भी त्रिभुवन में नहीं है, कहीं नहीं है। भगवती पराम्बा का भी दर्शन किया है मैं, देवलोक सब जगह गया हूं,
उनकी तो गति अबाध है ना, हर जगह, लेकिन कहीं ऐसा रूप सागर नहीं। यहां तक कि भगवान शिव जिस मोहिनी रूप से आकर्षित हो गए, वे भी इनकी अंश की बराबरी नहीं कर सकते। श्री नारद जी कह रहे हैं इस सौंदर्य पुंज की छाया भी नहीं छू सकता कोई। ऐसा दिव्य स्वरूप अभी बाल रूप में देख रहे हैं तब है, बस। और अंदर से उनके हृदय में लालजू के चरणों की रति हिलोर ले रही है प्रियाजू को दर्शन करने से। जैसी प्रीति उनके हृदय में अब उमड़ रही है ना प्रभु के प्रति, ऐसी प्रीति नहीं उमड़ रही कहीं भी। गोपीजनों के भी हृदय में प्रेम श्री लाडली जी की कृपा से। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणिरपि पिच्छ मौले। चरण रज का आश्रय लेके श्याम सुंदर को रिझाने वाला प्रेम हृदय में प्राप्त कर लिया गोपीजनों ने। निश्चय ही यही रासेश्वरी हैं, यही श्री लालजू महाराज की प्रिया हैं। फिर कहा कि हे किशोरी जू, एक विनय है, मैं आपके उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं, ओ जो कहीं ना देखा गया है ना सुना गया है, उस रूप को देखना चाहता हूं, आपके किशोर रूप को देखना चाहता हूं, करुणा करें। देवी महायोगमयी मायेश्वरी, अनेकों प्रकार से विनय करने लगे। तत्त्वं विशुद्ध सत्त्वासु शक्तिर्विद्यात्मिका परा। परमानंद संदोहम दधति वैष्णवं परम। कलयाश्चर्य विभवे ब्रह्म रुद्रादि दुर्गमे। योगिंद्राणाम ध्यान पथम न, योगिंद्राणाम ध्यान पथम न त्वं स्पृशसि करहि चेत्। इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति सवेसितो तवांस मात्र, ये सब तवांस मात्र मित्येवं मनीषा में प्रवर्तते। आनंद रूपिणी शक्ति त्वमीश्वरी न संशय। त्वया च क्रीडते कृष्णो नूनं वृंदावने वने। कौमारेरेव रूपेण त्वं विश्वस्य च मोहिनी। तारुण्ये वयसा स्पृष्टं किदृक्ते रूपमद्भुतम्। पद्म पुराण में ये स्तुति पाताल खंड में वर्णन है श्री नारद जी के द्वारा। वे कह रहे हैं हे देवी आप ही ब्रह्म हो। देखो क्रम से वर्णन है पूरा। आप ही सच्चिदानंद ब्रह्म के सत अंश में स्थित संधिनी शक्ति की चरम परिणति हो। विशुद्ध सत्व आप ही हो। विशुद्ध सत्वमयी तुम में ही चिदंश की संबित शक्ति, संबित की चरम परिणति, विद्यात्मिका पराशक्ति, ज्ञान शक्ति का भी निवेश है। आप ही से सब कुछ है। आप ही आनंदांश की आह्लादनी शक्ति हैं। चरण परिणति
आह्लाद की चरम परिणति आप ही हैं, महाभाव रूपिणी हैं, आश्चर्यमयी वैभवमयी हैं। आपकी एक कला का भी ज्ञान ब्रह्मा रुद्र आदि के लिए कठिन है, फिर योगींद्रगण के ध्यान पथ में आप आ जाएं, ये कैसे संभव है? ये तो श्री लालजू के लिए भी कह रहे हैं, यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। सहज में लालजू महाराज को भी नहीं देख पाते, फिर आप तो उनके हृदय का एकांतिक धन है, फिर आप कैसे किसी के दृष्टिपथ में आ सकती हैं? मेरी बुद्धि यही कह रही है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति हे ईश्वरी आपकी अंश मात्र हैं, आप ही से सब कुछ है। कृष्णचंद्र की आनंद रूपिणी शक्ति आप ही हो, आप ही से वे आनंद प्राप्त करते हैं, ये सभी आप ही से संभव है। हे महारानी, हे प्राणेश्वरी, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। ओह देवी, जब आपका कुमार रूप, बाल रूप इतना मोहन है, विश्व को मोहित कर रहा है, तब तरुण रूप कैसा होगा? मेरे हृदय में उस रूप को देखने की आकांक्षा हो रही है, करुणा करके मेरे नेत्रों के सामने उस रूप को प्रकट कर दीजिए। श्री राधे हृदय तेरसेन जनिमा ध्याने तुम्हें गोचर। कहते कहते नारद जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, बोलना बंद हो गया, बस रुदन प्रारंभ है। हृदय मानो ऐसा लगता है कि फट जाएगा। रोम रोम से श्री जी के अद्भुत आनंद का निर्झरण हो रहा है। नारद जी की सुध बुध सब खो गई। ये हैं, अभी तो बाल रूप में विराजमान हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार स्तुति करते हैं, नमो नमस्ते, नमः नमस्ते, आपकी जय हो, कृपा करें, कृपा करें, बस इतना इतना निकल रहा है। तो ऐसा लगा मानो हृदय में कोई प्रेरणा कर रहा है। अभी तक नेत्रों से देखा नहीं है, अभी तक जैसे श्री जी विराजमान है वैसे ही हैं, ऐसे दृष्टि नहीं करी। तो अंदर से, क्योंकि जब ऐसा हो तो और विकलता बढ़ जाती है। आप किसी से बात करना चाहें एक सहज बात में, वो कोई तो होता है ना कि अरे मेरा तो काम ही इसी से हो सकता है, अब नहीं देख रहे तो क्या करूं क्या करूं। तो अंदर से प्रेरणा हो रही है कि देवर्षे नंद नंदन की वंदना करो, उनका नाम उच्चारण करो, कृष्ण प्रियतमा के नेत्र तुम्हारी ओर फिर जाएंगे। बस मानो मंत्र दे दिया हो किसी ने हृदय में बैठ के। जय जयकार करो कृष्णचंद्र जी की। श्री नारद जी जो ही ये बात अंदर आई, गायन करने लगे, जय जय कृष्ण मनोहारिण, जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रूभंग ललित, जय वेणुरवाकुल, जय वर्हकृतोत्तंस, जय गोपी विमोहन, जय कुंलिप्तांग, जय रत्न विभूषण, जय कृष्ण मनोहारिण, जय वृंदावन प्रिया। जो ही गायन किया, इसी समय देखा श्री जी का मुख कमल नारद जी की ओर हो गया, नेत्र खुल गए। जो ही नेत्र कमल खुले, अब फिर वैसी दशा, कुछ प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुख कमल, महारानी जो देख रहे हैं नारद जी की ओर, निर्निमेष शून्य, मानो कोई जंत्र ऐसे बस नारद जी
ऐसी अवस्था अभी हो रही है। रोम रोम से प्रेम निर्झरण होता रहता है महारानी जी के। अरे अपनी बात बन गई, ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमे रप्य तितराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते अमंद प्रेमांकसलत सकल निर्वंद हृदयम। कैसी हैं? दयापारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमे रप्यतितराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। जय हो ऐसे सुकुमार तत्व की जो वेदों के लिए भी अलक्ष्य है। करुणा करके इसी महान दुर्लभ रस को प्रदान करने के लिए, गुप्त रीति को प्रकट करने के लिए महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। कृपा करके जो हित जो की शरण हो गया, निश्चित निश्चित महारानी जी की प्राप्ति उसे निश्चित है। अरे क्या कहें, एक बार श्री महाराज जी के मुख कमल से सुना कि कैसा भी हो, कोई हो, जीवन में यदि एक भी बार श्री हरिवंशी नाम सुना है या उच्चारण किया है तो लाख जन्म क्यों न लगे सहचरी पद की प्राप्ति कर लेगा। इससे बड़ी बात क्या चाहिए। कैसो पापी क्यों ना होए हरिवंश नाम जो ले अलख लड़े तीरीज के महल खवासी दे। ये है आचार्य की महल। ऐसी दिव्य दुर्लभ अत्यंत गोप्य वस्तु को प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। अद्भुत कृपा है, अपार कृपा है। उनकी चरण रज मस्तक पे लगा रहे हैं। फिर अंदर से यही हो रही है कि अपने तरुण रूप का, उस किशोर रूप का दर्शन मुझे करा दीजिए। जैसे ही श्री नारद जी की ओर श्री जी ने देखा तो नारद जी की तो अवस्था वैसी ही हो गई। तत्काल प्रियाजू वो सामने से दृश्य हटा और दिव्य शोभा में रूप प्रकट हो गया। नारद जी तो ऐसे जड़वत हैं, कुछ नहीं कर पाए, बस ऐसे जड़वत, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और यही होता है। इस समय कई बार वर्णन है श्री महाराज जी का, बड़े महाराज जी का प्रथम बार दर्शन हुआ, बस ऐसी अवस्था, ना कुछ बोल पा रहे, ना कह पा रहे। बड़े महाराज जी यमुना जी के तट पर थे और पदों का गायन करते भाव में डूबे थे। प्रथम बार ऐसा सुना तो एक देखा, दृश्य बदला। सुंदर एक कदम्ब का वृक्ष, उस दिव्य वृंदावन की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। उसके नीचे लालजू महाराज खड़े हुए हैं, अधरों पर वंशी विराजमान है और प्रियाजू नृत्य की भंगिमाएं कर रहे हैं। ये शोभा जो ही देखी वो विकल और मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसे जब अचल बिहार में श्री महाराज जी विराजमान थे, प्रथम बार जब ऐसे दर्शन हुआ तो देखा दृश्य परिवर्तित हुआ। प्रियाजू ऐसे सामने से आ रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा ऐसे। उसके बाद जो कहा, हितधाम में एक बार एक पद गा रहे थे, आव श्री वृषभानु दुलारी रूप राशि अति चतुर शिरोमणि अंग अंग सुकुमारी। बस ये पद गायन करते हुए सोहनी कर रहे थे तो एक उधर बीथिका थी, पहले पगडंडी थी, दोनों तरफ लताएं थी। पुराने जो परिकर हैं वे देखे हैं तो देखा उधर से सखियों के संग में प्रियाजू पधार रहे हैं। मंदहास सोहनी कहाँ गिरी और कितने क्षण तक व्यवस्था रही वही जाना। वो लालजू अभिसार नहीं सह पाते, सुनी भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर, वे उस अभिसार को नहीं सह पाते। अब अपने समय को व्यर्थ गंवाना एक क्षण भी बेकार है, बेकार। कल कह रहे थे ना, जीत प्रभु से है और हार उनको भूल लेने से है। तेरी जीत में मेरी जीत है, तेरी हार से मेरी हार। बस देवर्षि नारद जी ने देखा दिव्य स्वरूप सामने विराजमान। महाप्रभु ने अनेकों श्लोकों में श्री सुधानिधि जी में उसका वर्णन किया है।
पर नारद जी कुछ कर नहीं पा रहे, प्रिया जी वैसे से देख रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तत्काल जो ही श्री जी प्रकट हुई हैं, उनका सखी परिकर भी प्रकट हो गया। श्री ललिता जी एकदम श्री नारद जी के पास आई और कहा कि देवर्षे, ये अनंत सौभाग्य से तुम्हारे सामने दिव्य स्वरूप प्रकट है, तुम हैं दर्शन देने के लिए, तुम्हारी विकलता के कारण इसको सौभाग्य को स्वीकार कर लो। ये बड़ी कृपा से तुम्हारे नेत्रों के गोचर हो रहा है, देखो देखो ये थोड़ी देर में अंतरित हो जाएगा, जाओ जाओ चरणों को स्पर्श करो और मस्तक पे लगा लो। सखियों ने और जो ऐसे कर कमल श्री नारद जी के ऊपर रखा, उस पर श्री जी का दौड़े नारद जी, श्री जी के चरण पकड़े। बस तो उनको संभलने की फुर्सत कहाँ, कुछ कह पाए। लालजू महाराज बार बार बस इसीलिए कह रहे, उनकी भी नहीं रह पाती हिम्मत। फिर सखियों ने कहा, गिरिराज परिसर में कुरसुम सरोवर के तट पर एक अशोक लता है जो फूल रही है, उसकी सौरभ से वृंदावन सुवासित हो रहा है। वहीं उसी वृक्ष के नीचे अर्धरात्रि के समय हम तुम्हें मिलेंगे। नारद जी एकदम उठे, तुरंत परिक्रमा करी श्री जी की, जो ही लौटे वो कुछ क्षण के लिए ही इस नेत्रों के गोचर अंतरस्थ हो गया। तत्काल वे रूप फिर श्री जी बाल रूप में आ गए, वैसे बैठे। अब तो बड़ा आनंद हृदय में हो रहा है। फिर श्री वृषभानु जी को बुलाया, कहा अब ये स्वस्थ है, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, पर ज्यादा कुछ नहीं कह पाए, जय हो ऐसा कहते हुए चले गए। श्री वृषभानु बाबा द्वार पर ही खड़े थे, उन्होंने बस इतना सुना, जय कृष्ण मनोहारिन जय वृंदावन प्रिय, और बस इतना सुनाई दे रहा था, जय हो ये। तो उनसे तो कुछ पूछा नहीं, क्योंकि दशा ही ऐसी हो रही है। पर अंदर जाके जब श्री जी को अंक में लिया, तो कोई उनको देखने या वो मेरी ओर देखें इस भाव से नहीं, सहज में बस उस पंक्ति को गायन करने लगे। अंक में लिए हुए श्री जी वैसे नेत्र मूंदे हुए बस ऐसे सहज में गायन करने लगे, जय कृष्ण मनोहारिन जय वृंदावन प्रिय। ये मंत्र है। महाप्रभु कह रहे हैं, ध्यायस्तम सिकिपिच्छ मौलि मनिसम तन्नाम संकीर्तन। ये सब आपकी प्रसन्नता के लिए, लालजू का ध्यान, उनका कीर्तन, उनकी सेवा आपकी प्रसन्नता के लिए। मेरे हृदय की बातें मुझे आप प्राप्त हो जाएं, आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। जो ही गाया बाबा ने, श्री जी ने नेत्र उनकी ओर कर लिए। अब तो मानो मंत्र मिल गया श्री जी को अपनी ओर दृष्टि प्राप्त करने का। बस ये हुआ। एक बार श्री लालजू प्रियाजू से मिले, प्रथम बार, वो लीला विस्तार से, पर हम एक अंश मात्र में कह रहे हैं बस। तो लालजू के वचन है, प्राणाधिके, आपको देखकर, आपको पाकर मैं रस सिंधु में निमग्न हो जाता हो गया हूं। इसमें कहना ही क्या है, आपका नाम भी मुझे कितना प्रिय है, ये कैसे बताऊं। श्री भाई जी कह रहे हैं, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर यह राधा नाम, मूल नित निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम। मेरा मूल्य है राधा नाम। आपको कैसे बताऊं आपका नाम मुझे कितना प्रिय है। जो कोई भी यदि नाम लेता है तो मैं अधीन हो जाता हूं। सुनो, जिस समय, बहुत अद्भुत बात है, भगवत कृपा से यदि नाम में प्रीति हो जाए, ये बात सुनिए। जिस समय किसी के मुख से केवल सुन लेता हूं रा, पूरा नहीं, जो ही मैं सुनता हूं रा, तत्काल अपने कोष की प्रेम लक्षणा भक्ति उसे प्रदान कर देता हूं। और ऐसा देने के बाद विचार करता हूं कि इसे मैंने कुछ दिया ही नहीं, सर्वोपरि वस्तु है। फिर सोचता हूं कि इसे तो मैंने कुछ दिया ही नहीं,
हृदय मेरा बहुत इस बात से वो होता है कि रा ये उच्चारण कर रहा है और मैं इसे कुछ नहीं दे पा रहा। मन भयभीत हो जाता है मेरा कि मैंने इसकी वंचना कर दी, मैं इसकी वंचना कर रहा हूं, प्रभु कह रहे हैं। फिर जैसे ही वो धा का उच्चारण करने लगता है, अभी राधा नहीं कहा, रा उच्चारण किया तब ये है, और जो ही उसने धा शब्द का उच्चारण किया बस उसको अधीन होकर उसकी वंदना करने लगता हूं कि ये मेरी प्रिया का नाम ले रहा है। उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूं, केवल नाम श्रवण करूंगा इस लोभ से उसके पीछे रहता हूं, इसकी सेवा करूंगा, जैसे रखेगा वैसे रहूंगा। राधा नाम मेरे कानों में आपकी स्मृति सुधा धारा बहा देता है। रा शब्दम कुर्वत त्रस्तस्त्रो ददामि भक्ति मुत्तमाम, धा शब्दम कुर्वत पश्चाद्यामी श्रवण लोभता। बस उसके अधीन हो जाता हूं इस लोभ से, ये मुझे निरंतर राधा नाम सुनाएगा। जा मुख सो हरि सुनत है, ब्रज के रसिकों ने कहा है, इसी की मानो टीका है। राको शब्द रसाल, प्रेम भक्ति निज कोस की, देत देहि तत्काल, देत देहि तत्काल, नाम राधा मतवारे, पाछे पाछे फिरत नंद के लाल गुआरे। कहें लाल बलबीर होत आनंद अगाधा, निश्चय करके चित्त कहो श्री राधा राधा। इसी राधा नाम की निधि को प्रदान करने के लिए महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। अब आगे उनके प्राकट्य का प्रकरण शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।